जय हिंद। ये भी जो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका जो है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंधित है और ये भी क्वेश्चन आपका प्राचीन भारत का है जो 1995 में आ चुका है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आज से आपका जो है 25-30 साल पहले जो क्वेश्चन जो है कैसे आया करते थे यूपीएससी का, उसके बारे में दिए। काफी आसान क्वेश्चन में, लेकिन आजकल क्वेश्चन तो काफी टफ आ रहे हैं। तो हम लोग जो है 1995 में आया हुआ कुछ आपका जो है प्राचीन भारत के क्वेश्चन है, हम उस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन पढ़ के बताते हैं। फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन पे कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है। 4 ऑप्शन दे रखा है। भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह हैं, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया जा सकता है, भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं, भारत में प्रचलित 3 मुख्य संगीत जो है। ठीक है, तो इसमें ये जो वर्ड दिया है आपका जो है नागर, द्रविड़ और बेसर, ये एक्चुअली जो है भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैली है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा आसान भाषा में समझे, शैली का मतलब डिजाइन, जैसे कि होता है ना कि हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो कभी शादी वाला होता है तो कहते हैं शादी का डिजाइन का कपड़ा है। हम लोग कहीं क्या बोलते हैं कि पार्टी में जाते हैं छोटा मोटा, तो उसका ड्रेस अलग होता है। जैसे यूनिफॉर्म पहनकर हम लोग स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं कि ये ड्रेस जो लड़का पहन रखा है तो स्कूल ड्रेस है, लेकिन वो पार्टी में क्या करने आ गया। बहुत सारे बात लोग ऐसा करता है। ठीक वैसे ही ये 3 वर्ड दिया है कि नागर, द्रविड़ और बेसर जो है ये क्या है, तो ये भारतीय मंदिर वास्तु, भारत में जो मंदिर है उसके डिजाइन से संबंधित क्या है, ये शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर द्रविड़, नागर और बेसर भारत में प्रचलित मंदिर की 3 प्रमुख वास्तु शैली है, मतलब कि मंदिर डिजाइन से क्या है, संबंधित है। इसमें से जो वर्ड जो द्रविड़ शैली का है, द्रविड़ शैली, ये हमारा दक्षिण भारत से संबंधित है। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग ये बता देंगे कि आपके जो मंदिर जो होते हैं काफी लंबे होते हैं, ऊपर से बिल्कुल क्या होते हैं, सपाट होते हैं। ठीक है ना, तो उसको हम लोग जो द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। तो ये अधिकतर द्रविड़ शैली के मंदिर जो है दक्षिण भारत में क्या होती है, देखने को मिलती है। अगर हम लोग वहां का एक मंदिर का डिजाइन अगर ऐसा द्रविड़ शैली के यहाँ बना दे तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो मंदिर उत्तर भारत में बनी हुई है ये बिल्कुल सही बनी है, लेकिन इसका जो डिजाइन जो है, नक्शा जो है, ये कहाँ से है, आपके जो है दक्षिण भारत से क्या है, संबंधित है। तो दक्षिण भारत की दक्षिण शैली, सॉरी द्रविड़ शैली जो आपका जो है डिजाइन है आपका जो है दक्षिण भारत से क्या है, संबंधित है। दूसरा अगर हम लोग बात करें नागर शैली, क्या, नागर शैली, तो नागर शैली जो है उत्तर भारत, जिसमें हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जो मंदिर होती है एक्चुअली ये ट्रायंगल शेप का होता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप का होता है, तो इसको हम लोग जो है नागर शैली कहते हैं। कहीं कहीं गोल भी होता है, गोलाई लिए होता है, लेकिन ट्रायंगल शेप का होगा, तो इसको हम लोग नागर शैली कहते हैं, जो उत्तर भारत से क्या है, संबंधित है। और तीसरा है बेसर शैली, यानी बेसर डिजाइन का, तो ये जो है मध्य भारत में, जो सेंट्रल भारत है, मध्य भारत में अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में जाते हैं या आपका छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां का जो मंदिर का डिजाइन होता है उसको हम लोग जो है बेसर शैली के नाम से जानते हैं। ओके, तो हम इस पर टिक लगा सकते हैं C नंबर कि भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन से हैं, नागर, द्रविड़ और क्या, बेसर। ठीक है ना, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। आगे काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, देखिएगा, लिया है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में। देखिए कितना बारीकी क्वेश्चन उठाता है यूपीएससी, ये हमको क्या करना है, जानना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अगर हम लोग पुराना से पुराना संस्कृत ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें जो अधिकतर कहीं कहीं वर्ड मिला है यवन प्रिय, क्या, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एक वर्ड मिलेगा आपको जो यवन प्रिय। ये यवन प्रिय शब्द का मतलब क्या है हमें चीज जानेंगे, एक शब्द से क्या है क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें दिया हुआ है क्या है, 4 ऑप्शन दे रखा है। एक प्रकार का उत्कृष्ट भारतीय मलमल का है, हाथी दांत का है, मतलब कि इसका कहने मतलब कि यवन प्रिय जो का हाथी के दांत का मतलब होता है, नृत्य करने के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली भारत की नर्तिका है, या काली मिर्च से संबंधित है। तो देखिएगा इसका बड़ा रोचक कहानी है कि जो यवन जो है, जिसको हम लोग इंडो ग्रीक के नाम से जानते हैं, यहाँ पर भारत की जो सबसे अच्छा उत्पाद जो है, जैसे भारत में अंग्रेज भी पहुंचे, उसका कारण क्या था, काली मिर्च। तो यवन प्रिय शब्द जो है ये काली मिर्च से क्या है, संबंधित है। क्यों,
यवन इंडो ग्रीक जो थे उनको काली मिर्च बहुत अधिक पसंद थी, इसलिए काली मिर्च को यवन प्रिय नाम से भी जाना जाता है। और इसका उल्लेख जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में क्या होता है देखने को मिलता है। काली मिर्च के बदले रोम से बहुमूल्य धातु यानी कि सोना, चांदी, हीरे वह आते थे और बदले में भारत से जो है काली मिर्च जाती थी। यही वजह था कि गुप्तकालीन समय में, ठीक है ना, प्राचीन समय में भारत में जो है बहुत सारा जो है गोल्ड क्या हो गया था, स्टोर हो गया था, क्योंकि हमारे तो उत्पादन काली मिर्च का था। तो काली मिर्च विदेश जाती थी और उसके बदले में भारत में क्या होते थे, बुलियन मतलब गोल्ड आते थे, जिसके कारण बहुत लंबे समय से व्यापार चला और जिसके कारण भारत का नाम क्या हो गया, सोने की चिड़िया हो गया। ठीक है ना। और इसी सोने की चिड़िया को अंग्रेजों जब आते हैं तो इसका पंख का कर दिए, कतर दिए।